YouTube पर आईडी बनाना बहुत ही आसान है, मात्र 2 मिनट का काम है। पर आईडी बनाने के साथ कुछ सेटिंग्स को ऑन करना होता है ताकि आपका वीडियो चल पाए, यानी आपका वीडियो वायरल हो पाए। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले YouTube पे अपनी आईडी बना ली है तो जो सेटिंग्स मैं अभी आपको बताऊंगा, हो सकता है ये सेटिंग्स आपने पहले से ऑन कर रखी हैं। पर अगर आपने सेटिंग्स को ऑन नहीं किया है तो जैसे मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा उन सेटिंग्स को ठीक वैसे ही ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद मजे ही मजे हैं और आपके वीडियो पे मस्त व्यू आएंगे। आइए तो अब देखते हैं कि YouTube के ऊपर आईडी कैसे बनानी है। और हाँ, जो जानकारी मैं आपको अभी दूंगा वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगी। जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको आसानी से समझ में आए। आईडी आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी बना सकते हैं। अगर YouTube की आईडी आप अपने मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हैं तो जो YouTube का आइकन दिया गया है आपके मोबाइल फ़ोन में, ये वाला, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लो, या फिर ये क्रोम जो दिया गया है, इस क्रोम के आइकन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लो। आप YouTube के थ्रू आईडी बना लो, जो YouTube की एप्लीकेशन है, या आप क्रोम के थ्रू आईडी बना लो, दोनों का प्रोसेस सेम है। यहाँ आपकी मोबाइल फ़ोन के राइट हैंड साइड में जो साइन इन लिखा हुआ है, इस साइन इन के ऊपर क्लिक कर दो। और हाँ, जब YouTube के ऊपर आप आईडी बनाने की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि YouTube पर सिर्फ गूगल की आईडी ही चलेगी। कोई भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी आईडी आप YouTube पे नहीं चला सकते। अगर आपके पास याहू, रेडिफ या कोई और ईमेल आईडी है, उससे आपका YouTube नहीं चलेगा, क्योंकि YouTube एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हो कि सर्विस है जो गूगल की तरफ से दी गई है। देखो, हमारे पास मेजरली 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है iOS जो एप्पल के फ़ोन में या एप्पल के डिवाइसेस में चलता है, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो गूगल का ही है। जब आप अपना नया एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लेते हैं, सबसे पहले उसमें जो आईडी एंटर करते हैं, जब फ़ोन सेटअप करते हैं नया फ़ोन लेने के बाद, तो आपको अपनी जीमेल आईडी या गूगल आईडी ही तो एंटर करनी होती है। फिर भी आप यूट्यूब पे काम करने के लिए एक न्यू आईडी बना लो। अब आप जो आईडी बनाने जा रहे हैं वो है गूगल आईडी। हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, कुछ लोग इसे गूगल आईडी बोलते हैं, कोई जीमेल आईडी बोलता है, कोई यूट्यूब आईडी बोलता है, कोई मैप्स बोलता है। गूगल की सभी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए एक गूगल आईडी बनती है। यहाँ देखिए, इस पेज के ऊपर सबसे पहले जहाँ आपने साइन इन पे क्लिक किया था, इसके साथ में जो डॉट वाला आइकन दिया गया है, ये गूगल एप्स का आइकन है। जब इस गूगल ऐप के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट खुल के आती है, ये वो कंप्लीट ऐप्स हैं जो गूगल की हैं। और एक आईडी जो आप अभी बनाएंगे, जिसे आप जीमेल या गूगल आईडी बोल सकते हैं, उसी आईडी से सारी एप्लीकेशंस काम करेंगी। अभी आप जो आईडी बनाने जा रहे हैं, उसी आईडी से आप ये सारी एप्लीकेशंस को और इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अलग से आपको कोई ईमेल के लिए, कोई अलग से यूट्यूब के लिए, मैप्स के लिए, फोटोज के लिए, ड्राइव के लिए अलग अलग आईडीज बनाने की जरूरत नहीं है। एक गूगल आईडी आप जो अभी बनाएंगे वही काफ़ी है इन सभी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये गूगल की हैं, तो आपको YouTube इस्तेमाल करने के लिए, YouTube पे काम करने के लिए गूगल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक आप ले लो, इन दोनों एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने के लिए आपको जीमेल आईडी ही होनी ज़रूरी नहीं है। आप याहू या रेडिफ की मदद से भी अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक चला सकते हैं। और आपके YouTube से रिलेटेड जब भी कोई ईमेल आएगी तो ये जो मेल का आइकन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसी को गूगल मेल या जीमेल कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने आईडी क्रिएशन वाले प्रोसेस पे। यहाँ साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इस पेज के ऊपर। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है आपको अपनी आईडी लॉगिन करने का। एक बार आईडी बनने के बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। पर अभी के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। जब आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा फॉर माय पर्सनल यूज, सेकंड रहेगा फॉर माय चाइल्ड, और तीसरा रहेगा फॉर वर्क ऑन माय बिजनेस। हमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम। लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो अपना फर्स्ट नेम एंटर करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट फर्स्ट नेम में, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आज की ही डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। बस जो ईयर है वो आपको ध्यान रखना है कि वो 18+ वाला ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 1990 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा, उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है @gmail.com। तो आप अपनी ईमेल आईडी क्या चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने नेम में लिखा था टेस्ट,
तो मैं एक रैंडम नंबर के साथ एग्जांपल के लिए मैं टेस्ट के आगे लिख देता हूँ 12345, तो आगे आईडी हो जाएगी test12345@gmail.com। अगर जो नाम जो यूज़र नेम आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, जो एंटर करना चाह रहे हैं, वो अवेलेबल होगा तो ही नेक्स्ट पे क्लिक होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे test12345 लिख दिया है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा दैट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। सो ऑलरेडी test12345 जो आईडी है वो कोई और यूज़ कर रहा है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबल में एक आईडी लिखी हुई है T83711083। सो अगर आप ये वाली ईमेल आईडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी हो जाएगी T83711083@gmail.com। अब यार मुझे एग्जांपल के लिए आईडी पसंद नहीं आ रही, बहुत ही अजीबोगरीब आईडी है, मैं अपनी पसंद का यूज़र नेम या ईमेल आईडी चाहता हूँ, तो आगे @gmail.com तो रहेगा ही, क्योंकि आप गूगल की आईडी बना रहे हैं तो वो तो डोमेन नेम है, वो @gmail.com यहाँ पे रहेगा ही। आपको आगे का जो यूज़र नेम है वो अपनी पसंद का एंटर करना है। अभी के लिए मैं ये जो अवेलेबल ऑप्शन दिया गया इसी को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, नंबर भी और जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी एंटर कीजिएगा, @ या जो कोई सिंबल्स आप लगाना चाहते हैं वो भी सिंबल्स लगाइएगा। पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका अकाउंट उतना ही प्रोटेक्टेड रहेगा, नहीं तो कोई भी आपके अकाउंट को बहुत ईजीली हैक कर सकता है आज की डेट में। तो इसलिए पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइएगा और उस पासवर्ड को कहीं पेपर पे लिख के रखिएगा ताकि पासवर्ड आपको ध्यान में रहे। पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगले पेज के ऊपर आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है इंडिया, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, वो एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ। ये मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है ये आप जब लैपटॉप से आईडी बनाएंगे, जब आप वेब ब्राउज़र के थ्रू आईडी बनाएंगे, कंप्यूटर के थ्रू जब आईडी बनाते हैं तब मोबाइल नंबर वाला पहले ही पूछ लेता है, पर जब आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू आईडी बनाएंगे तो ये मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है ये स्किप हो जाता है। ये बाद में आप एंटर कर सकते हैं, बट आईडी क्रिएशन के टाइम पे मैक्सिमम टाइम नहीं पूछता है। ये मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपसे रिकवरी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब है जब आप अपनी आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं और उस पासवर्ड को आप रिट्रीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पासवर्ड आपके पास आए, तो आप या तो मोबाइल नंबर पे पासवर्ड फॉरगेट करके मंगा सकते हैं या उस ईमेल आईडी पे मंगा सकते हैं। तो जब भी आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये रिकवरी ईमेल आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे आप अपनी दूसरी कोई ईमेल आईडी एंटर कर दीजिएगा, दूसरी कोई जीमेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा रिव्यू योर अकाउंट, इस पर कुछ नहीं करना है, आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपकी ईमेल आईडी लिख के आ रही है, जो ईमेल आईडी आपने अभी एंटर करी है, जो सेलेक्ट करी है, जो आपने खुद से बनाई है। इस पेज के ऊपर प्राइवेसी एंड टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, इस पेज को नीचे करेंगे, उसके बाद आपके पास आई एग्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी जो है वो बन के तैयार हो गई है, मुबारक हो। अब आप उससे अपना यूट्यूब भी चला सकते हैं और अपनी जीमेल आईडी भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी तक आपका यूट्यूब अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ है, चैनल नहीं बना है। आपने आईडी तो बना ली है गूगल की, अब आपको चैनल बनाना है। अब यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने के लिए आपको जो आगे स्टेप्स करने हैं वो बेटर है कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू आगे के स्टेप्स करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन में जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन दिया गया है। डेस्कटॉप व्यू में अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद YouTube का ये पेज ओपन हो के आएगा, इसमें साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी जो अभी बनाई है वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर राइट हैंड साइड में मेरी ईमेल आईडी जो अभी मैंने बनाई है वो लॉगिन हो चुकी है। ईमेल आईडी यहाँ सबसे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। उसके नीचे आपके गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, स्विच अकाउंट, साइन आउट का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी के जस्ट नीचे लिखा होगा क्रिएट ए चैनल, इस क्रिएट ए चैनल पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर में आपको आपके चैनल का आइकन सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से लोगो या आइकन बना के रखा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता वो आइकन या लोगो कैसे डिज़ाइन करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो आइकन या लोगो कैसे डिज़ाइन करना है। इसके बाद जो नेम में टेस्ट लिखा हुआ है, जब ईमेल आईडी आपने बनाई थी आपने अपना नाम टेस्ट लिखा था, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप अपने पसंद का जो चैनल नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, लाइक मैं खाने का चैनल बनाना चाहता हूँ, कुछ खाने से रिलेटेड नाम रख दीजिएगा। कोई एजुकेशन रिलेटेड चैनल बनाना है तो कुछ ऐसा ही आप इंस्टीट्यूट या आप एजुकेशन रिलेटेड कोई नाम रखिएगा।
तो जिस टाइप का आप चैनल बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आएगा हैंडल @ करके, यहाँ पे आप अपना हैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ कमेंट करेंगे, जब भी आप किसी को रिप्लाई करेंगे तो आपके हैंडल का जो नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही वहाँ कमेंट बॉक्स में दिखाएगा। और कोई भी आपको सर्च करना चाहता है यूट्यूब पे, वो @ लगा के आपका हैंडल लिख के आपको सर्च भी कर सकता है। तो हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके बाद आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका चैनल बन के तैयार है। अब आप वीडियोस डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्रिएट कंटेंट, क्रिएट पे क्लिक करें, वीडियोस अपलोड करें, आपका चैनल रेडी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए। तो इसके लिए आपको ओपन करना है YouTube स्टूडियो। तो आप गूगल में आएंगे और लिखेंगे YouTube स्टूडियो। ये आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है। आपके वीडियो से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी, कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप वीडियोस डाल रहे हैं, वो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ YouTube स्टूडियो पे देख पाएंगे। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आइकन्स दिए गए हैं, लाइक डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स। तो यहाँ पे आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स दिया गया है, सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जर्नल, चैनल यानी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले जर्नल वाला सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे करेंसी जो है वो USD, आपका US डॉलर में है। यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अपनी कंट्री इंडिया। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको सेव पे क्लिक नहीं करना है, अभी सेटिंग्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा चैनल का। चैनल में कुछ बेसिक इन्फो है, एडवांस सेटिंग है, फीचर एलिजिबिलिटी है। तो फीचर एलिजिबिलिटी पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड फीचर, जो अनेबल रहता है पहले से। जब आप आईडी बनाते हैं, आप वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हैं तो ये अनेबल होगा। सेकंड वाले ऑप्शन को अनेबल करने के लिए यहाँ जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करेंगे तो भी वीडियोस आप डाल पाएंगे, बट उस पर कुछ बाउंडेशंस लगी होंगी। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स। आप जो वीडियो अपलोड करेंगे फिलहाल वो 15 मिनट से ज़्यादा का अपलोड नहीं होगा अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो। सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है वो है कस्टम थंबनेल। तो आप अपनी पसंद का थंबनेल नहीं लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट YouTube आपके ही वीडियो में से 3 फोटोज़ का ऑप्शन देगा जो आप थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप खुद से अपना थंबनेल बना के नहीं लगा पाएंगे अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो। और जितना बढ़िया थंबनेल होगा आपके वीडियो के वायरल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेटर है कि आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें ताकि आप अपने पसंद का थंबनेल लगा पाएं। एंड थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लाइव स्ट्रीम। आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते जब तक मोबाइल नंबर वेरीफाई ना हो। थर्ड एंड लास्ट जो एडवांस फीचर दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली टाइम के साथ जब आप वीडियोस डालेंगे, आपका जो कंटेंट डल रहा है, जो पब्लिक देख रही है, उसके हिसाब से अपने आप एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है वो ये कि आपका जो वीडियो, जो चैनल है वो किड्स के लिए है। जो वीडियोस आप डाल रहे हैं क्या वो किड्स के लिए हैं? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि जब भी आप वीडियो डालें तो हर बार ये ऑप्शन आपके पास आए, आप खुद से रिव्यू करें, उसके बाद आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप पहले से सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हर बार आप जब वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आएगा अपलोड डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपके पास टाइटल दिया गया है, तो आप पहले से ही कोई टाइटल सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हर बार टाइटल में ये वाली जानकारी तो मेरी लिख के ही आए। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि टाइटल में हर बार मेरे चैनल का नाम तो लिख के आए, तो यहाँ से आप पहले से लिख के रखिएगा। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे टाइटल में वो लिख के आएगा। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। टाइटल यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अपने चैनल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख के रखिए। बार बार वो आपको लिखने की, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके चैनल पे। इसके बाद आपके पास आएगा टैग्स का ऑप्शन। टैग्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके वीडियो और आपके चैनल से रिलेटेड जो टैग्स हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ताकि आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। एंड टैग्स लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंडिया, सो मुझे इंडिया टाइप करना है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि वो टैग लग चुका है। सो ऐसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट टैग एंटर कर सकते हैं। जो आप लिख रहे हैं, जितने कैरेक्टर्स आप लिख रहे हैं उसकी एक लिमिट है 500 कैरेक्टर, और 500 कैरेक्टर में ढेर सारे टैग्स आ जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टैग्स ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आप YouTube स्टूडियो के फर्स्ट पेज के ऊपर फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है कस्टमाइजेशन।
कस्टमाइजेशन में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। सबसे पहले बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे। नेम, अगेन आप जब भी आप अपने चैनल का नाम अगर चेंज करना चाहें यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। हैंडल चेंज करना चाहें यहाँ से हैंडल चेंज कर सकते हैं और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना होता है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है ब्रांडिंग का। अगेन सबसे पहले जो यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, ये आपके चैनल का आइकन है। बैनर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बैनर यहाँ पे अपलोड होगा। अगर आप अपने चैनल पे कोई वीडियो पे वाटरमार्क देना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड होगा। साइज़ सामने लिखा हुआ है कि जो साइज़ आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता लोगो कैसे बनाना है, आपको आइकन कैसे बनाना है, आपको बैनर कैसे बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लेआउट का। लेआउट में आएगा वीडियो स्पॉटलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक छोटा सा वीडियो बना के रख सकते हैं। जब भी आपके चैनल के ऊपर कोई आए फर्स्ट वो वीडियो उसको दिखाई देगा कि आपका जो चैनल है वो किस बारे में, आप किस टाइप के वीडियोस डालेंगे, वो वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन आता है। जैसे जैसे आप वीडियोस डालेंगे, लाइक यहाँ पे सेक्शन में दिए गए सबसे पहले फॉर यू वीडियो, शॉर्ट वीडियोस। सो एक सेक्शन है, जब आप किसी का चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे या पॉपुलर वीडियोस दिखाएंगे। ये तब आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी। अभी आप चैनल बना रहे हैं, पहले उसमें कुछ 5-10 वीडियोस डाल दीजिए, उसके बाद हम इस सेक्शन वाले पेज पे भी काम करेंगे। बस ये सेटिंग आपको ऑन करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। बस इन सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। अब आप वीडियो बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अपने पसंद का थंबनेल लगा सकते हैं। और ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप अपनी गूगल या जीमेल आईडी बना सकते हैं और उसकी मदद से कैसे आप यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप यूट्यूब स्टूडियो को एक्सेस कर पाएंगे उस आईडी के थ्रू और अपने चैनल की डिटेल एक्सेस कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।